तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे ट्रिक के बारे में जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आप ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पोषक तत्वों से जुड़े हुए ट्रिक के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा येलोइंग ऑफ लीफ, डिले फ्लावरिंग, नेक्रोसिस, इन सभी में कौन-कौन से माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हैं और उसे हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, इसके बारे में मैंने एक बेजोड़ ट्रिक बनाया हुआ है। और ट्रिक के साथ-साथ मैंने वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिनकी संख्या होती है 9। तो दोस्तों इसे याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है, कौन किसका मांगे प्यार। तो इससे जो एलिमेंट्स हैं वो है CHON, KSCA, Mg और P। तो कौन से जो एलिमेंट है वो है CHON, किसको के लिए बना है KSCA, मांगे के लिए Mg और प्यार के लिए P। यानी कि इससे 9 न्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस याद हो जाएगा। और ये सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसको याद करिए क्योंकि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या 8 है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का तरीका है फेकू मनमोहन जाबे निकल। तो यहाँ पर फेकू का जो फे है वो है आयरन Fe है, कू से मतलब कॉपर Cu, और मनमोहन का जो मन है Mn यानी कि मैग्नीज है, और मोहन का मॉलिबेडनम है। फिर जा का जिंक है, बे का बोरान है, निकल से बना हुआ है NiCl। ठीक है, तो आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिबेडनम, जिंक, बोरान, निकिल, क्लोरीन, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है डिले फ्लावरिंग एलिमेंट्स, यानी कि किस एलिमेंट की कमी से फ्लावरिंग में डिले होता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है श्री नरेंद्र मोदी। तो श्री से S यानी कि सल्फर, नरेंद्र से N मतलब कि नाइट्रोजन, और मोदी यानी कि मॉलिबेडनम। अगला है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि नेक्रोसिस के लिए जिम्मेदार हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका ट्रिक मैंने बनाया है काकू का मग। ठीक है, तो काकू का जो है कैल्शियम, कू जो है कॉपर है, का से के यानी कि पोटेशियम, और मग यानी कि मैग्नीशियम। इसके बाद आता है आपका अगला जो ट्रिक है, वो हमारा ट्रिक बना हुआ है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो सेल डिवीज़न को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है SK मॉन। तो SK का S जो है सल्फ़र, K जो है पोटेशियम है, मॉन का जो MO है वो है मॉलिबेडनम, और न जो है यानी कि N जो है वो है नाइट्रोजन। इसके बाद अगला है क्लोरोसिस या फिर एलोइंग ऑफ लीव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है सॉरी फिर कल मैंने मंजन नहीं की। मैं फिर से ट्रिक बोल दे रहा हूँ, सॉरी फिर कल मैंने मंजन नहीं की। तो सॉरी से यहाँ पर जो ट्रिक बनेगा सल्फ़र S है, फिर से Fe आयरन, कल मतलब के पोटेशियम, मैंने मतलब यहाँ पर Mn ले लेते हैं, मैग्नीज ले लेते हैं, मंजन के लिए मैग्नीशियम है और जिंक है, जिससे कि मंजन याद कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं मतलब N यानी कि नाइट्रोजन, और किया है, किया फिर रिपीट हुआ है यानी कि पोटेशियम, पीछे मैंने एक बार ले चुका है कल में। ठीक है ना, तो ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी क्लोरोसिस के लिए हैं। तो आप इसको ईजिली इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे और उन चारों ऑप्शन में से एक सही होगा, और आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पोषक तत्वों से जुड़े हुए MCQ को सॉल्व करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टोमेटीय निमन में निम्न धातु आयन का प्रयोग होता है, यानी कि द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम, और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम। तो आपको बता दें कि स्टोमेटा के खुलने तथा बंद में पोटेशियम आयन भाग लेता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा
खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है। विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गॉड सेल। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सोडियम आयन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम आयन, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम आयन और चौथा है कैल्शियम आयन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन रक्षक कोशिका में जल विभव को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज यानी कि Mn की कमी से उत्पन्न पादप रोग है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फूलगोभी का भूरापन, दूसरा है मटर का मार्स स्पॉट, तीसरा है मक्के का सफ़ेद कलिका और चौथा है चावल का खैरा रोग। ए प्लांट डिजीज ड्यू टू मैग्नीज डिफिशियंसी इज। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर बर्ड, सेकंड है मार्स स्पॉट ऑफ पीज, थर्ड है वाइट बर्ड्स ऑफ मेज और लास्ट है खैरा ऑफ राइस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मटर का मार्स स्पॉट ऑफ पीज। में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शुगर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पौधों में कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो कि शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। पहला है लोहा, दूसरा है जिंक, तीसरा है बोरान और चौथा है मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है बोरॉन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नाइट्रोजिनेज का एक घटक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज। आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम है, मोलिबेडनम है, पोटेशियम है या फिर मैग्नीज है। तो बता दें कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मोलिबेडनम यानी कि ऑप्शन बी MO। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लोहे की कमी से पत्ती में होता है आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट इन। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पत्ती शीर्ष में ऊतक क्षय, दूसरा है छोटी पत्ती रोग, तीसरा है प्रोटीन संश्लेषण की कमी, चौथा है पहले नई पत्तियों में अंतःशिरीय हरिमहीनता होना। अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट इन। पहला है लिफ टिप नेक्रोसिस, दूसरा है स्मॉल लिप डिजीज, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस और चौथा है इंटरवल क्लोरोसिस अपेयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है पहले नई पत्तियों में अंतःशिरीय हरिमहीनता होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। क्लोरोसिस यूजुअली अकर। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तेज रोशनी में, दूसरा है अत्यधिक शोषण के कारण, तीसरा है अंधेरे के कारण और चौथा है मैग्नीशियम तथा लोहे के अभाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है लोहा तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण, यानी कि क्लोरोसिस यूजुअली अकर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। योर राइट ऑप्शन इज डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोलिबेडनम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है जिंक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। योर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन मोलिबेडनम, सेकेंड ऑप्शन मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन कॉपर एंड फोर्थ ऑप्शन इज जिंक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है मोलिबेडनम। अगला क्वेश्चन है ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है। द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है सनलाइट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है वाटर यानी कि जल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था। द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाई। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वुडवर्ड, दूसरा है स्टीवर्ट, तीसरा है डी सर्स्यूर और लास्ट है नॉप। तो पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम नॉप ने दर्शाया था। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है लीड और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है लेड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आयरन। आयरन सूक्ष्म पोषक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पलवार बिछाना सहायक होता है। मुल्चिंग हेल्प इन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पलवार होता क्या है।
तो जो भूमि है, भूमि पर खरपतवार, तिनके, घास फूस इत्यादि बिछाना ही कहलाता है पलवार बिछाना। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यह है कि यह भूमि की नमी को बनाए रखता है। इसके अलावा जो खरपतवार का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, तो इस वजह से पलवार बिछाया जाता है। तो पलवार बिछाना सहायक होता है। इसका जो ऑप्शन है देखते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा की उर्वरता में, दूसरा है मृदा की आर्द्रता के संरक्षण में, तीसरा है कीचड़ बनाने में और चौथा है मत्स्य उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, मृदा की उर्वरता में, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है। द एमिनो एसिड पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एपो एंजाइम, सेकंड है होलो एंजाइम, थर्ड है को एंजाइम और लास्ट है को फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एपो एंजाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा